प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की जो डिस्क्लोजर है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिया जाता है। उसके अंदर हमने सबसे क्या 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 डिस्क्लोजर देना है। सबसे पहले किन 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 हेड्स के अकॉर्डिंग, किन किन हेड्स के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाई गई हैं, सिंपल डिस्क्लोजर। तो उसमें क्या क्या आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टुवर्ड्स एनपीए, प्रोविजंस मेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स एंड कोई अलग अदर प्रोविजंस बनाए हैं तो उनकी डिटेल्स। डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, एनपीएस के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, इनकम टैक्स के अगेंस्ट क्या प्रोविजन है, और इसके अलावा कोई प्रोविजंस बनाई गई है तो उसके बारे में बताना। फ्लोटिंग प्रोविजंस, फ्लोटिंग प्रोविजंस बेसिकली वो प्रोविजंस होती हैं जो मैंडेटरी नहीं होती, हम अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं। तो क्या कौन कौन से आपने फ्लोटिंग प्रोविजंस बनाई उसके बारे में बताना। सबसे पहले उनको ओपनिंग क्या था, आपने जो करंट ईयर में बनाई है, करंट ईयर में जो कम करी है, एंड एट द एंड क्लोजिंग। ओपनिंग जो ऐड हुई माइनस जो लेस हुई, नेट आ गया क्लोजिंग, ये बताना है। उसके अलावा आपने ये रीजन भी बताना है कि आपने ये जो अगर आपने प्रोविजंस कम करी है तो आपने कम क्यों करी है। ठीक है, फिर आता है ड्रॉ डाउन फ्रॉम रिजर्व्स, अगर हमने किसी भी रिजर्व का बैलेंस कम करा है तो रिजर्व का बैलेंस कम क्यों किया उसका डिस्क्लोजर देना। कम अगर बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट्स हुई है तो उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अंदर जो कंप्लेंट्स हम पहले देखने हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स कस्टमर ने करी है उनका डिस्क्लोजर किस किस तरीके से देना। सबसे पहले चीज ये बताना कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितनी कंप्लेंट्स थी, कितनी कंप्लेंट्स नहीं आई, कितनी कंप्लेंट्स कम हो गई, और एट द एंड कितनी कंप्लेंट्स रह गई। ठीक है, अगला डिस्क्लोजर देना बैंक ओम्बड्समैन द्वारा जो अवार्ड्स पास किए गए। बैंकिंग अवार्ड्समैन क्या होता है कि जो सपोज बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट्स हुई, उसके उसके बैंक के अंदर कंप्लेंट्स हुई, कंप्लेंट्स प्रूव हो गई कि हाँ बैंक ने गलत किया, तो उसके अगेंस्ट में जो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं अवार्ड्स पास बाय द बैंकिंग अवार्ड्समैन। बैंकिंग अवार्ड्समैन वो बंदा होता है जो कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। तो उसमें हमें क्या क्या बताना है कि पहले अवार्ड्स जो देने वाले थे वो कितने थे। ठीक है, उसमें से नए अवार्ड्स कितने पास हुए, नए कितने इंप्लीमेंट कर दिए और कितने ज्यादा अनइम्प्लीमेंट रह गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लेंट्स। इसके अंदर हम जो कंप्लेंट्स हमें मिली हैं जो एटीएम से रिलेटेड है, एटीएम कार्ड से रिलेटेड है, उसको हम अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं, अलग से नोट दिखा के बता सकते हैं कि ये जो कंप्लेंट थी वो अगेंस्ट एटीएम कंप्लेंट्स हमें मिलेंगी। उसके बाद हमने जो बैंक ने जो लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया, लेटर ऑफ कंफर्ट बेसिकली क्या होता है, लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक अपने कस्टमर के लिए इशू करता है। सपोज मैं बैंक हूँ, मेरा कस्टमर है, उसने किसी से कुछ परचेजेस करी है, बट जो सामने वाला सेलर है उसको डाउट है कि बंदा पैसे देगा या नहीं देगा, तो मैं अपने कस्टमर के बिहाफ पे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर सकता हूँ कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो बैंक विल बी लायबल टू पे द ऑब्लिगेशन। तो उसको बोलता है लेटर ऑफ कंफर्ट। तो बैंक ने जो जो लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किए हैं उसके ऊपर कितनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सकती है उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अलावा एक प्रोविजनिंग कवरेज रेशो होती है, उसको डिस्क्लोज करना। बैंक ने कितने, बैंक का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें उसने इंश्योरेंस से कितना कमाया, फीस से कितना कमाया, ब्रोकरेज से कितना कमाया, एजेंसी बिजनेस से कितना कमाया, उस सबका डिस्क्लोजर देना। उसके बाद इस कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट्स। कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट्स मतलब कंसिडरेशन इज बेसिकली कि एक जगह पे इकट्ठा होना। तो डिपॉजिट्स के अंदर बताना कि सबसे हमारे जो सबसे बड़े 20 लार्जेस्ट डिपॉजिटर्स कौन है, उनका टोटल डिपॉजिट्स कितना है, एंड उनकी परसेंटेज देना कि जो हमारे 20 लार्जेस्ट डिपॉजिटर्स है उनकी टोटल डिपॉजिटर्स में कितनी परसेंटेज है करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर दोनों की। फिर आता है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस के अंदर भी हमने जिन जिन लोगों को लोन दे रखे हैं, तो सबसे ज्यादा लोन किन 20 लोगों को दे रखे हैं उसका डिस्क्लोज देना, एंड जितने टोटल लोन दे रखे हैं उनमें से इन 20 लोगों की परसेंटेज कितनी है उसका परसेंटेज देना। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर, जिन लोगों को हमने लोन दे रखे थे उनमें उनको टोटल कितना एक्सपोजर प्रोवाइड कर रखे हैं उसका डिस्क्लोजर देना और उसकी परसेंटेज प्रोवाइड करना। ये कंसंट्रेशन का डिस्क्लोजर दिया क्यों जाता है, कंसंट्रेशन फॉर एडवांसेस, कंसंट्रेशन फॉर डिपॉजिटर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर का डिस्क्लोजर इसलिए दिया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स हो। ऐसा ना हो कि बैंक सिर्फ कुछ बड़े लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला हमारे पास डिस्क्लोजर निकल के आता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ एनपीएस। कंसंट्रेशन ऑफ एनपीएस में हमने ये बताना है कि जो हमारे सबसे बड़े 4 एनपीएस अकाउंट है उनके पास टोटल कितना एक्सपोजर है। उसके अलावा अगला डिस्क्लोजर इज मूवमेंट ऑफ एनपीए। हमने एनपीए का एक डिस्क्लोजर पहले भी पढ़ रखा है, एंड उस एनपीए के डिस्क्लोजर में हम ये बता रहे थे कि हमारे ग्रोस एनपीएस कितने थे, ओपनिंग ऐड कितने हुए, लेस कितने हुए, पेंडिंग कितने, फिर प्रोविजंस, ओपनिंग ओपनिंग ऐड हुई, लेस हुई, क्लोजिंग, फिर नेट एनपीएस। इसके अंदर हमने बताना है कि जो हमारे एनपीएस हैं, जो ग्रोस एनपीएस हैं वो उनकी बाइफर्केशन हमने देनी है। तो वो कैसे देनी है, ग्रोस एनपीएस ओपनिंग में कितने थे। ठीक है, उसके अंदर से ऐसे एनपीएस जो एनपीए कैटेगरी से अपग्रेड होके उनको लेस करना, कुछ एनपीएस में से अगर रिकवरी की गई है उसको रिकवर करना,
कोई टेक्निकल प्रूडेंशियल राइट ऑफ्स किए गए हैं उसको लेस करना, इसके अलावा कोई और अदर राइट ऑफ्स किए गए हैं उसको लेस करना। तो जो हमारे ग्रोस एनपीएस थे इनमें से ये चीजें लेस कर देंगी, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस एनपी एट द एंड ऑफ ईयर। तो इस चीज का अलग से डिस्क्लोजर देना। उसके बाद ये है अगला जो डिस्क्लोजर हम पढ़ रहे हैं, ये कि हमने जो ऊपर पढ़ा कि टेक्निकल एंड प्रूडेंशियल राइट ऑफ किए गए, उनके बाद उनका अलग से डिस्क्लोजर देना, उनको आगे बाइफरकेट करके बताना कि उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, टेक्निकल राइट ऑफ कितने और किए गए, लेस उनमें से कितनी रिकवरी, जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिए गए थे उनमें से कितनी रिकवरी आई उसको लेस करना, और नेट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। सो अगला हमारे पास डिस्क्लोजर निकल के आता हूँ, ओवरसीज एसेट्स, एनपीएस एंड रेवेन्यूज। इसके अंदर बताना कि हमारी जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल ओवरसीज एसेट्स है वो कितनी है, टोटल एनपीएस कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है। आई निकल गया था ओ बैलेंस शीट एसपीवी स्पॉन्सर्ड। एसपीवी एसपीवी की फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये हम आगे बढ़ने वाले हैं क्या होते हैं। एसपीवी को बेसिकली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक स्पॉन्सर करता है, तो बैंक के द्वारा किन किन एसपीवी को स्पॉन्सर किया गया है डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज, उसका डिस्क्लोजर देना। उसके अलावा अनअमोर्टाइज्ड पेंशन एंड ग्रेजुएटरी लाइबिलिटीज अगर कोई बैंक की है उसका डिस्क्लोजर देना। अगला एंड लास्ट डिस्क्लोजर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्क्लोजर ऑन रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज मतलब कि जो इंप्लॉयज को सैलरी दी जाती है उसको उसका डिस्क्लोजर देना। इसके अंदर हम डिस्क्लोजर्स को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स वो होते हैं जिसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले है कि रेम्यूनरेशन कमेटी बैंक के द्वारा बनाई जाती है, वो बनी है या नहीं बनी है, उनकी क्या कंपोजिशन है। सेकंड, बैंक जो रेम्यूनरेशन प्रोसेस यूज करता है, जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी यूज करता है, उसके की फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। उसके अलावा जो करंट एंड फ्यूचर रिस्क हैं रेम्यूनरेशन प्रोसेस में वो क्या क्या हैं, उन उन रिस्क को डील करने के लिए क्या क्या की मेजर्स लिए गए हैं उसका डिस्क्लोजर देना। बैंक्स आजकल क्या है परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं उसके बारे में बताना। बैंक अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है तो उसके डेफरल एंड वेस्टिंग प्रोसेस क्या है उसका डिस्क्लोजर देना। एंड अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन है तो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है उसके बारे में बताना। वेरिएबल रेम्यूनरेशन इज कि बेसिकली कुछ रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, कुछ वेरिएबल होती है। फिक्स रेम्यूनरेशन की जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वेरिएबल रेम्यूनरेशन जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। तो वेरिएबल जो रेम्यूनरेशन है वो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है, लाइक कैश हो गया, शेयर हो गए, ईसॉप्स हो गए, किसी भी तरीके में दी जा सकती है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन देना कि किन किन तरीकों से हम वेरिएबल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स हैं वो सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओस एंड जो अदर रिस्क टेकर्स हैं उनके ही दिए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला डिस्क्लोजर इज कि जो हमने रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई थी उनमें कितनी मीटिंग्स हुई। सेकंड, जो एम्प्लॉइज थे उनको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को वेरिएबल रेम्यूनरेशन मिली एंड वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की गई। सेकंड, जो नए एम्प्लॉइज थे अगर उन्हें कोई साइन ऑन अवार्ड्स देने थे तो कितने लोगों को दिए गए और कितने दिए गए। अगर कई लोगों को बोनस की गारंटी दी गई थी तो किन लोगों को बोनस दिया गया, चाहे वो बोनस ज्वाइनिंग भी हो सकता है, साइन ऑन बोनस जो भी हो सकता है। उसके अलावा सेवर्नेंस पे क्या होती है कि जब बंदा रिटायर होता है तो उसको जो बेनिफिट दिए जाते हैं तो उनकी उनकी डिटेल का डिस्क्लोजर लेना। ठीक है। उसके अलावा जो डेफर्ड रेम्यूनरेशन है उसका डिस्क्लोजर देना। डेफर्ड रेम्यूनरेशन आपने कितनी इस साल करी है, कितने साल आपने कितनी पे करी है, कितनी रेम्यूनरेशन आपने डेफर करी है उस चीज को डिस्क्लोज करना। फिक्स्ड, वेरिएबल, डेफर्ड एंड नॉन डेफर्ड का ब्रेकडाउन देना कि टोटल रेम्यूनरेशन में फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, डेफर्ड कितनी है और नॉन डेफर्ड कितनी है। ठीक है। अगर कोई रेम्यूनरेशन है उसको डेफर्ड किया जाता है चाहे एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू या एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट के थ्रू, उनसे कितनी रिडक्शन हुई उसको उसके बारे में डिस्क्लोजर देना। एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, जब कोई बैंक इंटरनल पॉलिसीज के करके इंटरनल पॉलिसीज में मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई एडजस्टमेंट्स करता है, रेम्यूनरेशन में रिडक्शन आती है तो उसको एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। उसके करके जो रेम्यूनरेशन का जो इफेक्ट है उसके बारे में बताना, उसका डिस्क्लोजर देना। सो यहाँ हमारे जो मेन डिस्क्लोजर्स थे वो खत्म होते हैं।